मैं प्रोफेसर बलराज सिंह, कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर, और कल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा मुझे जो दो अपेक्स बॉडीज़ हैं आईसीआर की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, एक तो जनरल बॉडी और एक गवर्निंग बॉडी, दोनों के सदस्य के रूप में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी द्वारा मुझे मनोनीत किया गया 3 वर्ष के लिए। और जो ये आईसीआर की बॉडी है, ये अपेक्स बॉडी हैं दोनों, जो पूरे परिषद के जितने भी निर्णय, पॉलिसी डिसीजंस, उनके ऊपर निर्णय लेती है। और इसके अंदर जो देश के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनकी संख्या अभी 70 से ज़्यादा है, उनमें से 2 कुलपतियों को इसके अंदर माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। जहाँ तक इसकी बात है, सदस्य के रूप में मैं मेरी तरफ से प्रयास करूँगा कि जो भी साइंटिफिक डेलिब्रेशंस हों, उनमें परिषद में कितनी मेरी तरफ से मदद हो सकती है, योगदान हो सकता है, पॉलिसी डिसीजंस में, आगे के रिसर्चेबल इश्यूज में और दूसरी चीज़ों में मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन एक चीज़ और है कि राजस्थान का जब रिप्रेजेंटेशन होता है, आज यहाँ पर 5 कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर हैं और 2 वेटनरी यूनिवर्सिटी, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, दूसरा अभी जॉबनेर में 1 अप्रैल से खुल गया है, जो बजट घोषणा उसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से एक बड़ी स्टेट है, बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, और उसमें से कोई रिप्रेजेंटेशन अगर ऐसी बॉडी में होता है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं इसके सदस्य के रूप में मैं ये भी प्रयास करूँगा कि राजस्थान के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनमें कितनी मदद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संभव भविष्य में हो सकती है, और जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर है, उसके अंदर कितनी मदद परिषद द्वारा हो सकती है। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, वो 8 जिलों में, अभी जिले और बढ़ गए हैं बजट घोषणा के बाद, पर मैं पुराने उसके बता रहा हूँ कि 8 जिलों में इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्राधिकार है वो निहित है, जिसके अंदर हमारे पास 14 कॉलेजेस हैं और एक इंस्टीट्यूट है रारी दुर्गापुरा जयपुर, जो फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट है। तो कुल मिला के 15 संस्थान हमारे पास हैं कृषि के जो महाविद्यालय, वो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है रिसर्च के साथ साथ, रारी दुर्गापुरा। और अभी वर्तमान में फतेहपुर को भी राज्य सरकार द्वारा पीजी लेवल पे अपग्रेड किया गया है, अंडर ग्रेजुएशन वहाँ ऑलरेडी चल रही थी। और हमारे पास 8 जिलों में अजमेर, सीकर, जयपुर, टोंक, आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर और दौसा। और यहाँ पर हमारे जो मुख्यालय है जॉबनेर के अंदर, यहाँ पर 3 महाविद्यालय, बहुत ही पुराना कृषि महाविद्यालय जॉबनेर का, जो आज़ादी से पहले के टाइम का जिसकी स्थापना हुई, वो विद्यमान है। उसका बहुत बड़ा योगदान कृषि शिक्षा के क्षेत्र में देश में रहा है पुराने समय से। और बहुत सारे लोग जो यहाँ के एलुमनाई है, जो यहाँ पढ़ के गए या फैकल्टी थे, वो लोग उच्चस्थ पदों तक गए हैं देश विदेशों में। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। लोग कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं। एफएओ में डॉक्टर प्रेमनाथ एडीजी रहे बैंकॉक के अंदर। डॉक्टर माइकल जो यहाँ रहे, डॉक्टर माइकल बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के निदेशक के पद पर सुशोभित हुए। इस प्रकार से बहुत से कुलपति और बहुत सारे और लोग बड़े बड़े पदों पर यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके यहाँ फैकल्टी के रूप में काम करके गए हुए हैं। तो इस विश्वविद्यालय का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक अनुसंधान की बात है, जो हमारा रारी राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा में है, उसका इस प्रदेश की, इस देश की कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। नई किस्में विकसित करने में, चाहे सीरियल्स की बात हो, गेहूं की बात हो, महत्वपूर्ण किस्में इस अनुसंधान
संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं। अनेकों उदाहरण हैं। राज 3765 है, राज 3077 है और नई किस्में, आज भी पुरानी किस्में फार्मर्स फील्ड पे बहुत सारा अक्षेत्रफल ग्रहण किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त जौ के अंदर बहुत ही अच्छी किस्में हाई माल्टिंग टाइप, प्रोसेसिंग टाइप इंडस्ट्रीज के लिए डेवलप की गई हैं। इसके अतिरिक्त बाजरे के अंदर हमने अनेकों संकर किस्में, ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज़ और अभी लेटेस्ट 2 बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ दुर्गापुरा से RHB 233 और RHB 234 इनका विकास हुआ है, जिनमें हाई फाइबर कंटेंट के साथ साथ जिंक का और आयरन का लेवल जो मापदंड है, तय मापदंड उनसे दुगने के लगभग। अगर आयरन की बात करें 40 ppm का स्टैंडर्ड है तो उसमें 81 और 84 ppm है, जबकि जिंक का स्टैंडर्ड 32 है और एक किस्म में 41 और एक में 51 ppm है और उपज क्षमता भी 38 क्विंटल के आसपास है इन दोनों संकर किस्मों की। इसके अतिरिक्त गवार के अंदर, चावले के अंदर, मूंगफली के अंदर, जीरे के अंदर, सौंफ के अंदर, मेथी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण किस्मों का विकास इस कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर के द्वारा और रारी दुर्गापुरा के द्वारा किया गया है। अनेकों टेक्नोलॉजी किसानों को दी गई है और जो आज टेक्नोलॉजी जो दी गई, जैसे मैं बात करूं कि एक टेक्नोलॉजी दी गई 90 के दशक में कि प्याज खरीफ के अंदर हम पौध से नहीं बना सकते, पौध बनाने में दिक्कत होती है। सर्दी के अंदर जो प्याज की रुपाई होती है वो अक्सर पौध बना करके होती है। तो ऑनियन बाई सेट्स, छोटी छोटी गांठों से प्याज का खरीफ में उत्पादन, तो वो टेक्नोलॉजी कितनी साइज की गांठें होनी चाहिए। आज बहुत बड़ा इलाका खैरतल के अंदर, अलवर के अंदर खरीफ सीजन के अंदर इस टेक्नोलॉजी द्वारा खेती के उपयोग में है। तो ऐसी स्थिति में अनेकों टेक्नोलॉजी और जो हमारे पास 8 कृषि विज्ञान केंद्र जो संचालित हैं अजमेर में, इसके अतिरिक्त कोटपुतली में, सीकर के अंदर फतेहपुर और उसके अतिरिक्त जो है अरनिया, इसके अतिरिक्त हमारे अलवर में नौगांव, भरतपुर में कुम्हेर, धौलपुर और दौसा, जो ये कृषि विज्ञान केंद्र हमारे पास हैं, ये भी महत्वपूर्ण योगदान इन कृषि विज्ञान केंद्रों ने दिया है। कृषि जो तकनीक है या जो टेक्नोलॉजी है उसके हस्तांतरण में, जो किसानों तक जल्दी से जल्दी पहुँचे, और अलग अलग मॉडल्स का इन कृषि विज्ञान केंद्रों पर लगातार प्रदर्शन किया जाता रहा है और किया जा रहा है। दोनों बातें हैं। तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर है, वो देश में क्षेत्रफल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के हिसाब से, रिसर्च स्टेशंस के हिसाब से या कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या के हिसाब से मैं मान कर चलता हूँ कि 15 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट होने के साथ देश के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आता है। जो हमारी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में है, जो उत्तरी पूर्वी 7 राज्यों में जिसका क्षेत्राधिकार निहित है, उसके अंतर्गत भी इतने कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस नहीं हैं। तो भविष्य में मैं मान के चलता हूँ कि इस कृषि विश्वविद्यालय, जो नए कृषि हमारे महाविद्यालय जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जैसे कोटपुतली, जैसे नौगांव, जैसे किशनगढ़वास, जैसे कि बसेड़ी, जैसे कि पीतमपुरी, जैसे कि और दूसरे क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी हमारे नए कॉलेज हैं, तीव्र गति से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम, एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल्स, डीन रेजिडेंस, कैंटीन्स आदि, बाउंड्रियाँ उनका बनना, उसके अतिरिक्त लैंड लेवलिंग, बड़े पैमाने पर बहुत तेज़ी से काम सुचारू रूप से चल रहा है। और इसके अतिरिक्त हम अलग अलग तरीके से आज हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध है जॉबनेर के पास, और सारे जितने भी कृषि महाविद्यालय हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स की। जैसे मैं उदाहरण दूं, आज ही मैंने सवेरे 9 बजे से लेकर 1 बजे तक 4 घंटे तक लगातार छात्रों की, 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स की क्लास ली है। मेरे यहाँ से जो यहाँ के छात्र थे, दोनों बैच, वो व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे फिजिकली यहीं पर। इसके अतिरिक्त सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के जो 3rd ईयर के बच्चे थे वो ऑनलाइन जुड़े हुए थे स्मार्ट क्लासरूम के जरिए। तो इसी प्रकार से हम लगातार अलग अलग विषयों पर
महत्वपूर्ण विषयों पर जो हमारे बाहर के लोग आते हैं, महत्वपूर्ण लोग, उनको बुला करके हमारे जो एमएससी पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे व्याख्यान, लेक्चर्स हम करवाते हैं अलग अलग विषयों पर। और अभी वर्तमान में, अभी हाल में ही हमने हमारे 4th ईयर के 6 बच्चों को एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक थाईलैंड के अंदर 1 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भेजा था, जिसका विषय था स्मार्ट फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस विषय पे हमारे 6 बच्चे, जॉबनेर के 4 बच्चे और 2 बच्चे लाल सोट के, हमारे वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करके आए हैं। और अभी इस वर्ष में हम और बच्चों को हम चाहते हैं कि लगभग 40 से 50 बच्चों को हम अलग अलग देशों में 3 महीने की प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहते हैं, जिसमें इजराइल हो सकता है या नीदरलैंड्स हो सकता है, यहाँ तक कि अमेरिका या जापान या साउथ कोरिया हो सकता है। हम प्रयासरत हैं। इसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि हमारी जो फैकल्टी है, खास करके यंग फैकल्टी, उनके भी जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी 3 महीने से लेकर 6 महीने की अवधि की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर रिसर्च के अंदर बाहर के देशों में अच्छे संस्थानों में, चाहे वो अमेरिका के संस्थान हो, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी डेविस हो या मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी हो, इन सब स्थानों में हम भेजना चाहते हैं ताकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो बिल्कुल रिसेंट जो ट्रेंड्स हैं रिसर्च के या डेवलपमेंट के एग्रीकल्चर रिसर्च में, उसमें हमारे फैकल्टी के लोग अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएँ। और हम यहाँ पे भी अलग अलग विषयों पर हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं या हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं उनके लिए विंटर स्कूल्स या अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग लगातार करते रहते हैं। हमें पता है कि वर्तमान में जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी भारी कमी है। जैसे जॉबनेर के क्षेत्र में पानी की भारी कमी है, भूजल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की है और लगभग हमारे पास इस कैंपस में 35 करोड़ लीटर के लगभग 10 से ज़्यादा रिजर्वायर्स हैं। इसके अतिरिक्त हम अब रिसाइकलिंग प्लांट भी, कि जो हमारे हॉस्टल्स हैं या रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है या गेस्ट हाउस हैं, उनका पूरा का पूरा पानी जो यूज़ होता है वो पानी वहाँ जाए रिसाइकलिंग प्लांट में, और रिसाइकल्ड पानी को हम कम से कम जो हमारी एग्रीकल्चर के हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं या सीड प्रोडक्शन के जो हमारे प्लॉट्स हैं या जो गार्डनिंग है, रोड साइड प्लांटेशन है, उनके अंदर उस पानी का उपयोग कर पाएँ। इसके अतिरिक्त सोलर पावर का भी बड़े पैमाने पर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हर बिल्डिंग के ऊपर, हॉस्टल के ऊपर सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की गई है और उससे बिजली का जो हमारा जो वो है उसको कम किया गया खर्चे को। तो दोनों चीज़ों को हमने जो रिसोर्सेज हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पावर से इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा मजबूत करने का हमारा प्रयास है। वर्तमान में इस कैंपस में अब हमारा मेजर फोकस जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है या बॉयज़ हॉस्टल हैं, वो बहुत पुराने हैं। आज़ादी के टाइम से पहले का बना हुआ ये कॉलेज है, SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर। उस इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत का काम, रेनोवेशन का काम बड़े पैमाने पर हमने चला रखा है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आधुनिक हों, उसमें भी हम उसके इम्प्रूवमेंट में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं या रिसर्च स्टेशन है, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम पूरी तरह लगे हुए हैं। और हमारे बच्चों को हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर कौन से ग्रे एरियाज हैं, कौन से नए एरियाज हैं जिनमें हमारे बच्चे MSc PhD के बच्चे रिसर्च करें, वो हम उनको रिसर्च टॉपिक्स उनके PhD के दौरान दें, MSc के दौरान दें। हम बच्चों से लगातार डेलिब्रेशंस करते हैं, चर्चा करते हैं, उनसे प्रेजेंटेशंस कराने का प्रयास करते हैं। जैसे कल ही जो हमारे AIT बैंकॉक से 4th ईयर के बच्चे आए, BSc 4th ईयर के बच्चे, हमने पूरे MSc PhD के बच्चों के सामने ये प्रेजेंटेशन करवाया कि वो AIT बैंकॉक में 1 महीने के अंदर क्या चीज़ें सीख करके आए हैं, क्या इनोवेशंस उन्होंने वहाँ देखे स्मार्ट फार्मिंग के अंदर। तो इस प्रकार का प्रयास हमारा लगातार जारी है और हम जो टेक्नोलॉजी का, आधुनिक IT का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। और मेजर फोकस हमारा दुर्गापुरा में, अब जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन का दौर है, ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास है
कि किस तरीके का भविष्य का अनुसंधान हो, उस पर हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे वीट की बात करें, गेहूं की, तो जलवायु परिवर्तन के दौर में शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज और टर्मिनल हीट टॉलरेंस और बायो फोर्टिफिकेशन, चाहे बाजरे की बात हो या जौ में और हाई माल्टिंग टाइप वेराइटीज, इस तरीके से हमारा प्रयास है सब फसलों में कैसे उपज बढ़े, कैसे रोगों को के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, वैरायटीज़ के अंदर उनकी गुणवत्ता बढ़े। ऑयल सीड्स के अंदर भी हम काम कर रहे हैं, सीड स्पाइसेज में भी हम महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, क्योंकि सीड स्पाइसेज की बात करते हैं तो राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जीरा हो, धनिया हो, सौंफ हो, मेथी हो, इन सब, अजवाइन हो, कलौंजी हो, सोवा हो, और इनका निर्यात भी जीरे का लगातार देश से बढ़ रहा है। और गत वर्ष जीरे का निर्यात जो 2012 में 300 करोड़ से नीचे का था, गत वर्ष तो 4000 करोड़ से ऊपर का निर्यात देश से है और उसकी और आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उस पर भी हमारा मेजर फोकस है कि क्या क्या दिक्कत इन क्रॉप्स के अंदर हैं, बीमारियों की या नए कीड़े मकोड़े जो आ रहे हैं, नए विषाणु रोग जो आ रहे हैं, उनके प्रति भी हम जागरूक हैं और उनको भी हम अनुसंधान के भविष्य में उनकी श्रेणी में ला रहे हैं ताकि उन पर भी हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान करें। तो ये सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त सीड प्रोडक्शन पर हमारा मेजर फोकस है, क्योंकि विश्वविद्यालय पुराने समय में चाहे हिसार हो, चाहे पंतनगर हो, चाहे लुधियाना हो, वो सीड की वजह से जाने गए हैं। तो हमारा मेजर फोकस अब सीड के ऊपर है और इस साल हमारा जो सीड प्रोडक्शन है, वो उम्मीद है हमें कि विभिन्न जो हमारे रिसर्च स्टेशन हैं, सीड फार्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, केवीकेज हैं, लगभग 6000 क्विंटल से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन होने की हमें उम्मीद है। इस तरीके से लगातार हम किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और अलग अलग छात्रों के लिए, साइंटिस्ट के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो मेजर फोकस है, नई टेक्नोलॉजी का विकास, जैसे कि ड्रोन की बात, एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, उसके ऊपर पूरे प्रदेश में जो पहला जो ट्रेनिंग सेंटर है वो हम जॉबनेर में खोल रहे हैं और उसके लिए हमने डीजीसीए को अप्लाई किया और जल्दी हमें उसका लाइसेंस मिल जाएगा। तो प्रदेश में जॉबनेर कृषि विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय होगा जिसके पास प्रशिक्षण की ये व्यवस्था होगी और हम अलग अलग विषयों पर कि ड्रोन की एप्लीकेशन से क्या क्या उसमें भविष्य में अनुसंधान करने की ज़रूरत है, क्या स्पीड, क्या हाइट रखनी पड़ेगी हमें, क्या ड्रिफ्ट होता है अगर हम पेस्टिसाइड, फंजीसाइड या हम नैनो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, या पोलन शेडिंग कितना होता है, या जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं, मधुमक्खियाँ वगैरह या दूसरे अल्टरनेटिव पॉलिनेटर्स, उनके ऊपर ऐसी टेक्नोलॉजी के उपयोग का क्या असर पड़ने वाला है। इस प्रकार से हम क्षेत्र में जागरूक हैं और अभी हमने इस वर्ष के बजट में एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज दुर्गापुरा में राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में पूरे राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश में सबसे बड़ा राज्य है और अभी एक ही हॉर्टिकल्चर कॉलेज पूरे प्रदेश में झालावाड़ में, ये दूसरा हॉर्टिकल्चर कॉलेज दुर्गापुरा में होगा। क्योंकि मैं ये मान कर चलता हूँ, मैं खुद वैज्ञानिक हूँ हॉर्टिकल्चर का, हाईटेक हॉर्टिकल्चर का, तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं हॉर्टिकल्चर का अब रूप स्वरूप देश में बदल चुका है और उसके अनुरूप ही हमें, चाहे अर्बन हॉर्टिकल्चर हो, पेरी अर्बन हॉर्टिकल्चर हो, हाईटेक हॉर्टिकल्चर हो, चाहे रूफ टॉप गार्डनिंग की बात हो, वरंडा गार्डनिंग की बात, वरंडा टाइप गार्डनिंग की बात हो, न्यूट्रिशनल गार्डनिंग की बात हो, या दूसरे रूरल हॉर्टिकल्चर की बात हो, इन सब क्षेत्रों में चाहे अभी इस साल केंद्र सरकार ने एक बड़े बजट की घोषणा की है, पहली दफ़े क्लीन प्लांट के नाम से। उसका मकसद है कि आज हॉर्टिकल्चर में क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की उपलब्धता को बढ़ाया जाए, जिससे पूरी हमारी अपेक्षा है और हमें उम्मीद है कि हॉर्टिकल्चर का विकास अगर इस देश में हम करेंगे तो हॉर्टिकल्चर के अंदर ताकत है कि जैसे अभी लगातार हॉर्टिकल्चर जो हमारे फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं उनको पिछले 6-7 साल से लगातार उत्पादन को पीछे छोड़ते हुए खाद्यान्नों का उत्पादन 316 मिलियन मीट्रिक टन है, और जबकि हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन इस बार देश में 343 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच गया है और इसकी बहुत अपार संभावनाएं हैं। और हॉर्टिकल्चर के इंटरवेंशन से जो हमारे देश में
वेस्ट लैंड्स हैं, इरोडेड डिग्रेडेड लैंड्स हैं, उनके विकास की भी भारी संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से भविष्य में जो हमारा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर है, हम चाहते हैं इसको भविष्य में प्रयास करेंगे कि इस कॉलेज के, इस विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेज से जो छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं वो आगे उच्च शिक्षा के लिए देश के प्रख्यात विश्वविद्यालयों में आगे प्रवेश ले पाएं और उसके अलावा बाहर भी जाएं हमारे बच्चे विदेशों में, और बाहर के बच्चों को अब हम देश में लेके आएं। अभी हाल ही में हमने 21-22 तारीख को दुर्गापुरा में एक जो इंटरनेशनल प्रोग्राम एग्री बिजनेस मिलेट्स के ऊपर किया, जिसमें बाहर के कई देशों से, अफ्रीकन कंट्रीज के डेलीगेशन वहाँ पर आए, नाइजीरिया से, नाइजर स्टेट के वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कमिश्नर एग्रीकल्चर, गाम्बिया, यूके, और जो आइटा उसके प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर प्रकाश सालीवाल, और इस तरीके के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमने वहाँ बुलाए। तो हमने एक डिक्लेरेशन भी किया है कि क्यों ना हम अलग अलग क्षेत्रों में हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी चाहे सीड हो, हमारी वैरायटीज़ हो, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि हमारी और उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस लगभग हूबहू हैं, एक जैसी हैं। तो ऐसे में हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी वैरायटी वहाँ बेहतर काम कर सकती हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। इसके अलावा हमारी शिक्षा जो है उन देशों के लिए बहुत ही सस्ती और बहुत अच्छी शिक्षा साबित हो सकती है, पश्चिमी देशों के मुकाबले, अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले। वो भी हमारा प्रयास है कि इन ऐसे देशों से हम MOU साइन करें, और भविष्य में हो सकता है, मेरा प्रयास रहेगा, क्यों ना जॉबनेर को, जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, उसको क्यों ना भविष्य में हम ग्लोबल यूनिवर्सिटी का रूप दे पाएं।